सेकंड रूल है आपका कि a की घात m भाग का निशान, गुणा की जगह पे क्या आ गया, भाग का निशान, और a की घात क्या आ जाएगी, आपकी n आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, रूल वही है, आधार समान, घातें अलग अलग, बीच में गुणा की जगह अगर भाग आ जाता है तो आधार तो वही रहेगा, लेकिन घात में आपस में क्या आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा। फिर से बोला, ध्यान से सुने, a की घात m भाग a की घात n, इसका मतलब आधार समान है, घातें अलग अलग है, भाग का निशान है, तो जो आधार समान है उसको एक बार लिखो और घातें आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये आपका सेकंड नियम है इसका। कौन सा नियम है, सेकंड नियम। अब मैं इसको अगर एग्जांपल लेके समझाऊं तो इसको समझने की पूरी कोशिश करें आप लोग, कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, फॉर एग्जांपल मैंने बात कर ली यहाँ पे कि 4 की घात अगर आपके 5 दे रखी है, इधर मैं अगर बाद में बात लिख करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 4 की घात सपोज 3 में ले लिया, इसका मतलब आधार से घातें अलग अलग है, बीच में भाग का निशान है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, जो आधार समान है उसको एक बार ही लिखो, भाग का निशान माइनस में बदल देता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 की घात 2। तो ये आपका आंसर आ गया इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये अपन सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। 4/7 है, इसकी घात सपोज आपकी 3 दे रखी है, और दूसरा अगर मैं बोलूं तो आप कहोगे कि 4/7 है और इसका मैंने घात ले ली 4, सपोज कितनी ले ली, 4। अब देखें इसके अंदर क्या करना, अभी वही बात बोली मैंने आप लोगों को कि आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो समान आधार है उसको एक बार लिखो 4/7, और इधर मैं लिखूंगा 3 माइनस 4, पहले आ रहा है उसको पहले लिखो, बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखो। अब 4/7 और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। इसको अपन आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये अभी मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे अपने ये रूल है, अभी सेकंड अगला एक नियम है उसके अंदर अपन सीखेंगे, लेकिन इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ तक आएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये आपके दूसरा नियम था। इसके बाद आपका जो थर्ड नियम है वो क्या है, आप लोग देखें ध्यान से, ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नियम देखें, तीसरा नियम है आपका, सपोज a है, इसकी घात m है, और इसके ऊपर एक और घात दे रखी है n, तो आप लोगों का क्या होगा कि किसी क्या की घात के ऊपर घात होती है, तो आप लोगों को क्या करना है, उन दोनों घातों को आपस में गुणा में लिख देना है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, तीसरा नियम हो गया। दोबारा से बोल रहा हूँ, दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने। a की घात m गुणा n है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो आपकी आधार है उसको तो एक बार ही लिखें, लेकिन उनकी घात दोनों को आपस में क्या कर लें, गुणा में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको दे दूं कि 4 की घात क्या है, तो सपोज मैंने 2 ले ली और इसके ऊपर भी घात दे दी है आपकी सपोज 5, तो मुझे क्या करना है कि जो आधार है उसको एक बार लिखना है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपका इस क्वेश्चन में दे रखा उसी प्रकार से कि जो आधार है उसको एक बार लिखें, फिर जो दोनों घातें हैं वो आपस में क्या हो रही है, आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या कर लें, 2 गुणा 5 गुणा में लिख लें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 की घात 10 हो जाएगा। इस बात का ध्यान। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, तो इस दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, 2/3, और इसकी घात सपोज आपकी मैंने दे दी 4, और एक और दूसरा मैं ले लूं इसके अंदर, तो वो आपकी सपोज आ गई है, उदाहरण के तौर पे मैंने इसकी घात ले ली 1/2। देखने और समझने की जरूरत है थोड़ी सी। तो आप लोगों को यही बात मैंने अभी सिखाई कि जो भी आधार है उसको तो लिख लें जैसे है वैसे का वैसे। इसके बाद जो दोनों घातें हैं उन दोनों घातों को आपस में क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है। तो इसकी घात कौन है, एक तो 4 है और एक कौन है, 1/2 है। इन दोनों को गुणा कर दूंगा। अब देखो 2 से 4 कितनी बार कटा, 2 बार कटा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 की घात कितनी हो जाएगी आपके, 2 हो जाएगी। आगे भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आपको ये नियम समझाने के लिए सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये आपका तीसरा नियम था।
इस प्रकार से ये तीनों नियम मैंने सिखाए हैं आप लोगों को अच्छे से, पूरे एग्जाम्पल भी साथ में लेके, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। पहला नियम क्या था कि आधार दोनों के समान है और घाते अलग अलग है, लेकिन बीच में अगर गुणा का निशान है तो आधार जो समान है उसको एक बार लिखें और गुणा का निशान है वो प्लस में बदल जाएगा, घाते आपस में जुड़ जाएगी। लेकिन अगर बीच में माइनस का निशान, भाग का निशान है और आपका आधार समान है और घाते अलग अलग है, तो जो समान आधार है उसको एक बार ही लिखें और घातों को आपस में क्या कर दें, घटा दें। अगली कंडीशन में मैं देखूंगा तो मैंने ये नियम बताया आपको कि एक आधार दे रखा है, उसकी घात कुछ और है और उसके घात के ऊपर एक घात और दे रखी है, तो उन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, जो एग्जाम्पल में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इस प्रकार से ये तीन नियम थे।